हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। उसमें हमने किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो किशनगढ़ शैली के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। और क्या पढ़ा था हमने? इसके प्रारंभ के बारे में कि किसके काल के अंदर हुआ प्रारंभ। तो सावंत सिंह का काल हमने देखा था। और हमने स्वर्ण काल की भी बात की, तो वो भी सावंत सिंह का काल आता है, जो कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद हमने बात की थी इसके उपनामों की। इसके हमने कई उपनाम पढ़े थे, जैसे बनी ठनी शैली पढ़ी थी, चित्रों का स्वप्न पढ़ा था, रहस्यमय कलाओं का अमूर्त स्वप्न और भारतीय कला इतिहास का लघु आश्चर्य। ये सब हमने पढ़ा था कि इसके उपनाम कौन कौन से आते हैं। कौन सी शैली की बात कर रहे हैं? किशनगढ़ शैली की कौन सी स्कूल में आती है? मारवाड़ स्कूल में आती है। कौन सी? किशनगढ़ शैली। अब हमने आगे बात की थी इसके प्रमुख चित्र की। तो प्रमुख चित्र हमने पढ़ा था बनी ठनी का चित्र। किसका आता है? बनी ठनी का चित्र आता है इस शैली का प्रमुख चित्र। फिर हमने ये भी देखा था कि बनी ठनी को क्या कहा जाता है? उसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, नागर रमणी कहा जाता है। और जो मोनालिसा है ये एक इटली का शब्द है। तो मोनालिसा जो है वो इटली का चित्र भी है। और इसे मतलब पुनर्जागरण के समय पर लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया था। कौन से? ये मोनालिसा वाले चित्र को। अब हमने आगे बात करनी है कौन सी शैली की? किशनगढ़ शैली को ही आगे पढ़ना है। इतना हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। साथ में हमने शायद इसके प्रमुख रंग की भी बात कर ली थी कि इस शैली का प्रमुख रंग कौन सा है। तो वो आता है गुलाबी और सफेद रंग। अब हमने आगे बात करनी है किशनगढ़ शैली की कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसे प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फियाज अली को दिया जाता है। कौन सी शैली को? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फियाज अली को जाता है। क्या देखा? तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन और फियाज अली को जाता है। और जो एरिक डिक्सन है, इन्होंने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। एरिक डिक्सन ने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। हमने पढ़ा था कि बनी ठनी जो है उसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और अब हमने ये भी पढ़ा कि किसने कहा था इसको भारत की मोनालिसा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो एरिक डिक्सन और फियाज अली को दिया जाता है किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय।
आगे हम बात करें कि बनी ठनी का जो चित्र है वो 1778 में निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। ये मैंने आपको बताया कि मयूर ध्वज भी इन्हें कहा जाता है निहाल चंद को। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जो बनी ठनी का चित्र है वो निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसके समय पर बनाया गया था, तो वो हमने देखा था सावंत सिंह के समय पर बनाया गया था। तो बनी ठनी का चित्र 1778 में निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। किसका चित्र? बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। कब बनाया गया? 1778 में। और किसके द्वारा बनाया गया? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। अब हम बात करें इस चित्र के आकार की, तो इस चित्र का आकार 36.6 गुना 48.8 सेंटीमीटर है। कौन से? बनी ठनी के चित्र का आकार कितना है? तो वो 36.6 इंटू 48.8 सेंटीमीटर है। अब हम आगे बात करते हैं कि 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? 5 मई। और सन क्या आता है? 1973 को। बनी ठनी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। तो कब हुआ? 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 5 रुपए 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। तो 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। तो उसका चित्र कब बनाया गया? 1778 के अंदर निहाल चंद के द्वारा बनाया गया बनी ठनी का चित्र। फिर हमने बात की कि इस चित्र का आकार कितना है, तो 36.6 गुना 48.8 सेंटीमीटर आता है इस चित्र का आकार। और 5 मई 1973 को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। अब हम आगे बात करते हैं तो आगे हम बात करें कि जो वेसरी, वेसरी एक शब्द आता है जो होता है बने ठनी के नाक का आभूषण। तो बने ठनी के नाक के आभूषण को क्या कहा जाता है? वेसरी कहा जाता है। अब हम बात करें किशनगढ़ शैली के अन्य चित्र कौन कौन से आते हैं उनके बारे में। तो अन्य चित्रों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी। तो चांदनी रात की संगोष्ठी ये भी एक किशनगढ़ शैली का चित्र है जिसे अमरचंद के द्वारा बनाया गया था। क्या नाम आता है?
है चांदनी रात की संगोष्ठी। उसके बाद हम बात करें, नाम आता है दीपावली। इसको नागरी दास के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? नागरी दास के द्वारा बनाया गया था। अब हम बात करें, एक नाम आता है नागर सामुच्चय। तो नागर सामुच्चय जो है ये वही मयूर ध्वज या फिर हम जिसे निहाल चंद कहते हैं उनके द्वारा बनाया गया। क्या नाम आता है? नागर सामुच्चय। इसके अंदर 75 बनी ठनी के चित्र हैं। इसमें 75 बनी ठनी के चित्र हैं। किसमें? नागर सामुच्चय में। अब हम आगे बात करते हैं, अगले चित्र का क्या नाम आता है? बनी ठनी की आंखों का चित्र। क्या नाम आता है? बनी ठनी की आंखों का चित्र। ये बनाया गया लाडी दास के द्वारा। तो ये आते हैं किशनगढ़ शैली के अन्य चित्र जो कि इस शैली के अंदर बनाए गए थे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो किशनगढ़ चित्र शैली है इसमें नारी सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। किशनगढ़ चित्र शैली में नारी सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। तो हमने देखे जैसे कि इस शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? बनी ठनी का चित्र, जो कि एक नारी का चित्र है। उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है ताकि मतलब तो ही तो वो इतना फेमस बना है, इस शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है। उसके हमने उपनाम भी पढ़े थे। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, और हमने पढ़ा था उत्सव प्रिया, और ये सब हमने नाम पढ़े थे किसके? बनी ठनी के, जो कि इसको भारत में कहा जाता है। और किशनगढ़ शैली के अंदर नारी सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। इसका एक उदाहरण हमने कौन सा देखा? बनी ठनी का चित्र जो है वो इस शैली का प्रमुख चित्र है। आगे अब हम बात करें कि इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं उनकी। तो प्रमुख चित्रकार के अंदर एक महिला चित्रकार आती है जिसका नाम आता है संतोष बाई। ये एक महिला चित्रकार है। उसके बाद में हम बात करें जो पुरुष चित्रकार मेल जो आते हैं इसके अंदर, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नाम पढ़ते हैं मयूर ध्वज, जिसका नाम निहाल चंद भी आता है। क्या नाम पड़ा? मयूर ध्वज, निहाल चंद भी आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नागरी दास। क्या आता है? नागरी दास। और हमने पढ़ा लाडी दास, अमरचंद, इन सब के हमने चित्र पढ़े थे अभी, जो कि किशनगढ़ शैली के अन्य प्रमुख चित्रों की बात की थी। लाडी दास, अमरचंद, ये आते हैं इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और शेष है।
तो अब हम बात करें कि जो शैली है ये कांगड़ा शैली से प्रभावित है। यह शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से प्रभावित है? कांगड़ा शैली से प्रभावित है। इसमें कागज पर चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कागजी चित्र शैली भी कहते हैं। इसमें कागज पर चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कागजी चित्र शैली भी कहते हैं। तो ये है किशनगढ़ शैली के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।